सभी को नमस्कार। फिजिक्स का अपना पोर्शन चल रहा था और अपनों ने बल और स्पीड दोनों अपनों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो उसके जो भी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहाँ से आप लिंक ओपन करके वीडियो देख सकते हो। आज अपने जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण में अपने एक तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि फॉर्मूला कैसे है, फिर केपलर के नियम है वो भी अपने पढ़ेंगे, और इससे जो न्यूमेरिकल बनेंगे वो भी अपने क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चैनल को स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो बात करते हैं अपने गुरुत्वाकर्षण के बारे में। देखो, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, अपने को पता है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी। देखो, गुरुत्वाकर्षण के बारे में एक चीज ध्यान रखना, एक मेन कॉमन जो अपने को प्रॉपर्टी ध्यान रखनी वो द्रव्यमान। बिना द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण में कोई भी काम नहीं आएगा। बस ये अपने को ध्यान रखना, द्रव्यमान होना जरूरी है, चाहे वो ठोस के रूप में हो, द्रव के रूप में हो, या किसके रूप में हो, गैस के रूप में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कैसा होता है, अदृश्य, जो अपने को दिखाई नहीं देता, और ये हमेशा लगेगा किस पे, किन्हीं भी दो वस्तुओं के मध्य। ठीक है, एक वस्तु पे ये लागू नहीं होगा, तो हमेशा कितनी वस्तु पे लागू होगा, ये दो वस्तु तो होनी ही चाहिए हमेशा। ठीक है, कंपल्सरी है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो अपने लिख लेते हैं। एक अदृश्य बल जो क्या है यहाँ पे, द्रव्यमान वाली किन्हीं भी दो वस्तुओं को एक दूसरे की ओर क्या करे, खींचता हो। ठीक है, खींचता है, तो वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो इसमें एक एग्जांपल आता है बॉल पेन का। तो बॉल पेन है वो किस पे आधारित है, बॉल पेन। तो बॉल पेन किसके सिद्धांत पे आधारित है, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, और एक आता है कि जो शाई पेन है, शाई पेन, ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो ध्यान रखना ये काम करता है पृष्ठ तनाव, और ये किस पे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण पे। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव कैसे, जैसे फैलता है, ये शाई पेन कहते हैं फैलते, अपने लिखते हैं, थोड़ा आगे से देखा होगा, बॉल पेन के मुकाबले इसका जो पृष्ठ तनाव है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण एक चीज ध्यान रखना अपने को, वायुमंडल। तो ध्यान रखना, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा तो वायुमंडल भी वहां पे पाया जाएगा, उतना ही ज्यादा। तो जैसे पृथ्वी पे वायुमंडल पाए जाने का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो है एक तो सूर्य और बृहस्पति, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मान यहाँ पे सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा, इसी कारण यहाँ पे क्या पाया जाता है, घना वायुमंडल। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये हो गया गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ, सूर्य और बृहस्पति भी, इसलिए यहाँ पे क्या पाया जाता है, घना वायुमंडल। और आपने देखा होगा चंद्र पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, कारण क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। ठीक है, क्या रहता है यहाँ पे, एब्सेंट। तो ये अपने को ध्यान रखना है, कुछ चीजें गुरुत्वाकर्षण के बारे में प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि सूर्य और बृहस्पति पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज्यादा काम करता है, इसलिए यहाँ पे घना वायुमंडल है। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, इसलिए क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। अब अपने बात करते हैं आगे इसके फॉर्मूले पर कि ये किस प्रकार काम करता है। तो अपने बात करते हैं न्यूटन का, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नियम दिया किसने, न्यूटन ने। न्यूटन का गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक का मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी ये सब जगह लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सबसे पहले बात करें तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो कहाँ, ब्रह्मांड के सभी पिंडों पे काम करेगा ये।
ब्रह्मांड के सभी पिंडों पर लागू। एक तो चीज ये। दूसरी बात, एक और बात की थी, अब जैसे दो वस्तु हैं, अब ये जैसे अपने मान ले इंसान है एंड धरती की सतह पे अपने क्यों स्टेबल है, क्योंकि हम गुरुत्वाकर्षण बल का नियम काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अपने दोनों के बीच में जो बल काम कर रहा है वो कौन सा है, आकर्षण बल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड क्या होगा, दूसरे पिंड से, ठीक है, दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। ठीक है, एक तो ये चीज है, जैसे मान लो एक मान लेते ये पिंड है और एक ये, ठीक है, इसको अपने द्रव्यमान तो होना ही चाहिए, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया, और इनकी दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं कितनी, r। ठीक है, अभी मैं इसमें अपने को क्या फाइंड करना है कि इसमें बल क्या लगेगा। तो यहाँ पे बल के लिए अपने को क्या ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना है कि ये जो बल कैसा होगा, प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक बल, प्रकृति से जुड़ा है तो प्राकृतिक बल होगा। और क्या ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो बल है वो कौन सा होता है प्रकृति में, तो ध्यान रखना है सबसे ज्यादा बल होता है नाभिकीय बल। इनके मध्य आकर्षण जो बल है तो वो ज्यादा होता है, किसके मुकाबले, विद्युत चुंबकीय के मुकाबले, विद्युत चुंबकीय। और सबसे कम किस में होता है, गुरुत्वीय बल। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि सबसे ज्यादा प्रबल जो बल है वो किस पे काम करता है, नाभिकीय बल। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पिंडों के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो गुरुत्वीय बल के मुकाबले क्या होता है, सबसे ज्यादा। तो ये सीक्वेंस है, ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ध्यान रखना है कि इनके लिए कंपलसरी क्या चीज होनी चाहिए, तो अपने को पता है सभी कोणों, सभी वस्तु और सभी पिंड के मध्य प्रभावित होते ही है, लेकिन क्या होना चाहिए, द्रव्यमान। द्रव्यमान होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गया न्यूटन का सार्वत्रिक नियम जो अपने को ध्यान रखना है। तो उसके बाद बात करते हैं अपने एफ का जो मान है वो किस प्रकार अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं अपने न्यूटन के अनुसार एफ का मान। तो एफ का मान फाइंड करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, एक तो अपने दो पिंड लिए थे, कौन कौन से, एक तो m1 और m2 और इनके मध्य की दूरी r, m1 और ये m2। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को कंडीशन ध्यान रखिए कि जो भी दो पिंड है इन दोनों का गुणा समानुपाती होकर किसके, बल के। ठीक है, एक तो कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो आपके पास दूरी है यानी r, वो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी के वर्ग के। ठीक है, दूसरी ध्यान रखना अपने को दिशा। ठीक है, तो दिशा के लिए अपने को अलग से ध्यान रखेंगे, जिसमें अपने ध्यान रखेंगे सदिश रूप, तो वहां से अपने को दिशा पता चली जाएगी। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछिए कैसा बल बल है, अब देखो दो पिंड अलग अलग है लेकिन आपको बीच में जो फोर्स है वो दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कैसा बल है, असंपर्की बल। कैसा है, तो ध्यान रखना यह एक कैसा बल है, असंपर्की, यानी संपर्क में नहीं है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, असंपर्की। यह एक असंपर्की बल है। और कैसा है, यह एक संरक्षी बल है, संरक्षी बल है। अब संरक्षी बल क्या है, संरक्षण का मतलब क्या होता है, जैसे ऊर्जा मान लो, ऊर्जा को तो नष्ट कर सकते, नहीं उत्पन्न कर सकते, वैसे ही है इस फोर्स को क्या बोलते हैं, संरक्षी बल। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। तो यहाँ से इन दोनों समीकरणों से अपने को क्या पता चला, तो अपने इन दोनों समीकरण को एक साथ लिखते हैं। तो एफ, तो ये क्या देगा, m1 m2 और बटे क्या देगा, r स्क्वायर। ठीक है, अभी इस समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक आएगा, नियतांक कौन सा आएगा, कैपिटल G, m1 m2 और बटे r स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखो ये G क्या है, तो G यहाँ पे अपने लिखते हैं। तो यहाँ पे G है आपके पास गुरुत्वीय है, सार्वत्रिक
नियतांक। तो यहाँ पे जी क्या है आपके पास, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, जी का मान भी है जिसमें अपने को एसआई पत्ती और सीजीआई और सीजीएस पत्ती में अपने को ध्यान होना चाहिए। कैसे, सबसे पहले बात करते हैं मात्रक की, और मात्रक में भी बात करते हैं किसमें, एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में जी का मान कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जी का जो मान निकालना है, फॉर्मूला अपने को पता है क्या होता है, एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 और बटे होता है आर स्केयर। तो जी यहाँ पे रहना दो, एफ इंटू आर स्केयर और बटे क्या हो जाएगा m1 m2, ये जी। तो यहाँ से देखो अपने ऐसा ही पत्ती में निकालें, एफ को जो इसकी इकाई होती है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, न्यूटन। यहाँ पे न्यूटन, आर स्केयर ये मीटर में होता है, तो क्या देगा, मीटर स्केयर। और ये आपके पास द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में होता है, किलोग्राम में, और ये 2 है तो क्या देगा, स्केयर। तो ये इसकी यूनिट है किसमें, एसआई में। ठीक है, अब अपने बात करते हैं सीजीएस। तो सीजीएस में ध्यान रखने की एक चीज आना, न्यूटन को किस में कन्वर्ट कर दो, डाइन में, मीटर को किस में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर में, और किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर दो, ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जी आ जाएगा, न्यूटन को किस में, डाइन में, और इसको क्या करोगे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम को किस में, ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया मात्रक। ठीक है, अब मात्रक में यहाँ पे जी का मान क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखो, तो यहाँ से आपके पास जो जी का मान निकल के आएगा, तो जी का मान है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से जो जी का मान है, अब देखो मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो अपने को पता है 1 मीटर में क्या होता है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, यही है। और किलोग्राम है यानी 1 ग्राम में कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 ग्राम। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये -11 की जगह यहाँ पे रह जाएगा -8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -8 डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ग्राम स्क्वायर। तो ऐसे मात्रा निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है। ठीक है, तो यहाँ से -11 है, यहाँ से -8 है, -8 का है ये बता दिया आपको, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो आपको नोट ध्यान रखना है यहाँ पे, कि जी का जो मान है, जी का मान किसी पर भी निर्भर नहीं करता, किसी पर भी निर्भर नहीं करता। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। तो जी का जो मान है, कैपिटल जी का मान, ठीक है, स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण, वो अपने आगे पढ़ेंगे। तो कैपिटल जी का मान किसी पर भी निर्भर नहीं करता, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो यहाँ से मात्रक आ गया, और इसकी वैल्यू भी ध्यान रखना कितनी होती है। उसके बाद बात करते अपने कि एफ का जो सदिश रूप है वो क्या है। अब अपने बात करते हैं एफ का सदिश रूप। तो यहाँ पे अपने बात करें सदिश रूप कैसे, जैसे अपने एफ को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर रूप में। ठीक है, उसके बाद अपने को पता है कैपिटल जी, फिर क्या है m1 m2 और बटे क्या आएगा यहाँ पे आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर कैप। अब यहाँ पे कैप क्यों है, आर कैप, एक चीज ध्यान रखो, सदिश का मतलब ये होता है कि एफ सदिश है तो इसमें जो आने वाली जो वैल्यू वो भी सदिश होनी चाहिए। अब देखो जो यहाँ पे द्रव्यमान है, द्रव्यमान सदिश होता है क्या, नहीं होता। ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती द्रव्यमान की। और यहाँ पे दूरी है, दूरी का भी यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस चीज को प्रॉपर दिखाने के लिए अलग से क्या लिखा आपने, आर कैप। ठीक है, डायरेक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि अपने को पता है कि अपने लिखते थे आई कैप, जे कैप, के कैप लगाते थे ना, उसी तरह यहाँ पे क्या लगाओगे, आर कैप। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या आपके पास एकांक या क्या बोलते हो इकाई सदिश, और इसका मान हमेशा क्या होता है, कितना होगा, 1। ठीक है, इकाई सदिश का मान ही कितना होता है, 1। तो यहाँ से अपने को ये ध्यान रखना है। और क्या आता है इसमें, एक कई बार आपको अगर आपको यहाँ पे माइनस दिख जाए तो ये किसको शो करता है, हमेशा ध्यान रखना किसको शो करता है, आकर्षणीय प्रवृत्ति को। जो आपके पास नेगेटिव है ये किसको शो करेगा, आकर्षणीय प्रवृत्ति को।
तो ये इसके सदिश रूप है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो कई बार फॉर्मूला पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला है सदिश रूप का। तो इसमें आपके पास आर कैप क्या है और माइनस क्या है, किसको शो कर रहा है, जी अपने को पता ही है, ठीक है। और कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गुरुत्वीय बल की जो प्रास है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो उससे पहले अपने को एक चीज़ पता होनी चाहिए। अपन अभी बात करते हैं कि एफ समानुपाती होते हैं किसके, आर स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आर लिखते हैं और यहाँ पे एफ लिखते हैं। अगर मान लो आर को मैं दुगना करता हूँ, 2 गुना, तो आर यहाँ पे 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 यानी 1/4 हो गया। एफ का मान कितना हो गया, 1/4, यही तो है। अगर मैं 3 गुना करूँगा आर को तो कितना हो गया, 3 3 9 यानी 1/9। अगर मैं 2/3 करूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9/4, ठीक है। अगर मान लो आर का मान यहाँ पे अनंत करूँ, 1/अनंत कितना होता है, 0 ही तो होता है, यानी आर का मान अनंत करूँ तो एफ का मान कितना आएगा, 0, ठीक है। तो यही है कि आपके पास यहाँ से जो लास्ट वाला जो मान है वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पास ध्यान रखना गुरुत्वीय बल की जो प्रास होगी, गुरुत्वीय बल की प्रास, प्रास का मतलब रेंज, यानी कहाँ से कहाँ तक करें, तो ध्यान रखना 10⁻⁻10 मीटर से कितना हो जाएगी, अनंत तक। बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखना है इसमें, कि गुरुत्वीय बल की जो प्रास है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। तो ये कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेते कि अगर त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ पे दूरी अगर यहाँ पे 3 गुना कर दी जाए तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है जो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। और बल का जो फॉर्मूला है कई बार द्रव्यमान से भी पूछ लें कि अगर आपके पास m1 यहाँ पे 2 गुना कर दें और m2 यहाँ पे 1/, यानी आधा कर दें तो बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अपने को पता है एफ समानुपाती होता है किसके, m1 m2 के, तो यहाँ पे मान रख दो, तो यहाँ पे 2 × 1/2 कट गया, यानी एफ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। एफ वैसे का वैसे ही रहेगा, इस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ वो आप ध्यान देना। क्वेश्चन है यहाँ पे कि 1 किलोग्राम के 2 पिंड एक दूसरे 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य प्रभावी गुरुत्वीय बल क्या होगा, ठीक है। तो प्रभावी गुरुत्वीय बल क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो फॉर्मूला अपने को पता ही है, F बराबर क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 बटा r स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा मान रख दो, 1 किलोग्राम के 2 पिंड, यानी दोनों का मान 1 किलोग्राम है, तो 1 × 1 और बटा आर स्क्वायर, यानी दूरी कितनी यहाँ पे, वो भी 1 है, यानी 1 का स्क्वायर है। तो कितना आ जाएगा, ये 1 से 1 करोगे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, g, यानी f जो बराबर होगा वो किसके होगा, g के, ठीक है। तो यहाँ पे f का जो मान आएगा तो g का मान पता ही अपने को 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना अपने को, जो आपके पास g का मान है वो कितना है, 6.67 10⁻⁻11, और इसकी यहाँ पे यूनिट मत लिखना आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बल है और बल का जो मात्रक है वो कितना होता है, न्यूटन। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है, जी का जो मान है वो होता है ये 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन × मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे यहाँ से देखो एफ का मान है तो एफ के लिए जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन। तो ये कई बार क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है, तो वो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो एफ का जी का यहाँ पे मान रखना आपको, ना कि मात्रक लिखना है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, कि समुद्र में जो ज्वार भाटा था वो किसके कारण आता है, वैसे के कारण आता है, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो डिपेंड करता है उसके कारण क्या आता है, ज्वार भाटा आता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी किसकी, कि अपने ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात की कि एफ बराबर क्या होता है, तो एफ का जो मान है वो भी अपने को ध्यान रखना है। और अगर मान लो यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन दे दी जाए तो ये भी कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है। इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आसान क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो यहाँ से भी कर सकते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं अपने गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी के बारे में। स्मॉल जी के बारे में तो देखो, एक वर्ड आ रहा है त्वरण। त्वरण तो अपने को पता ही है क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना त्वरण क्या होता है, वेग में किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, समय के साथ होने वाला परिवर्तन। होने वाला परिवर्तन, ठीक है, वो क्या होता है त्वरण। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, गुरुत्वीय, ठीक है। तो गुरुत्वीय यानी गुरुत्वीय बल के कारण वेग में समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है गुरुत्वीय बल के कारण, गुरुत्वीय बल के कारण वेग में समय के सापेक्ष होने वाला जो परिवर्तन वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण। तो त्वरण इन दोनों की डेफिनेशन मिला देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, स्मॉल जी। तो त्वरण का अपने पास मात्रक पता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये गुरुत्वीय त्वरण है तो इसका भी मात्रक सेम होगा, तो मात्रक में यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे स्मॉल जी का जो मात्रक है वो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब एक चीज बताओ, वेग क्या होता है, सदिश होता है, तो उसी के द्वारा त्वरण भी क्या है, सदिश है, ठीक है। त्वरण सदिश है तो यहाँ पे बल भी अपनों ने बात की थी कैसा है, सदिश है। त्वरण के हिसाब से गुरुत्वीय त्वरण भी कैसा होगा, सदिश होगा। तो यहाँ पे ये चीजें क्या चल रही है, सदिश, तो एक दूसरे से कनेक्ट है तो वो अपने को ध्यान रखनी है। तो गुरुत्वीय त्वरण भी कैसा होगा, सदिश। तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कि जो जी है वो किस पे निर्भर करेगा, ये ध्यान रखो। तो ये पटन जो फैक्ट है, तो जी ध्यान रखना स्थान और स्थिति विशेष पर निर्भर करेगा, ठीक है। और जी कैसा होता है, परिवर्तनशील। जी कैसा होता है, परिवर्तनशील, ठीक है। और जी का मान जैसे हम सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया और चांद, इन पर जी का मान क्या होता है, अलग अलग। सूर्य हो गया, चांद हो गया और पृथ्वी पर जी का जो मान होगा वो क्या होगा, अलग अलग। तो जी का यहाँ पे जो मान होगा वो क्या होगा, अलग अलग, ठीक है। तो पृथ्वी सतह पर अपने को पता ही है जी का मान क्या होता है, लगभग 10 के बराबर, यानी अपने क्या लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी की वैल्यू भी क्या होती है वो भी अपने ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लेते हैं अपने कि जो आपके पास जी कहाँ पे, पृथ्वी सतह पर, तो ध्यान रखना पृथ्वी सतह पर है, पृथ्वी सतह यानी समुद्री तल से कैलकुलेट करना है यहाँ पे। पर जी का जो मान है, जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो ध्यान रखना वस्तु के बाहर है तो ये क्या होता है, उत्तरदायी। तो यहाँ पे बाहर से मतलब है अपने को ध्यान रखना है, उसमें जो कैपिटल जी अपनों ने पढ़ा था उसमें द्रव्यमान होना निश्चित है। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें बाहर जरूर होना चाहिए, बाहर हेतु उत्तरदायी। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि बाहर के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन सा है, गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी। तो ये अपने को पता है, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या है क्या नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे बना है। तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध क्या है। तो यहाँ पे अपने बात करते हैं स्मॉल जी व कैपिटल जी में संबंध। तो यहाँ से अपना फॉर्मूला निकल के आएगा, तो अपने बात करते हैं। तो यहाँ पे एक तो मान लेते हैं अपने पास कोई ग्रह, और ग्रह मान लेते हैं पृथ्वी है, और इसका मास कितना है, कैपिटल M, ठीक है। तो यहाँ से मान लो इसके सतह पर कोई वस्तु है और इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, M। कोई वस्तु मान लो, ये क्या मान लो, कण, और यहाँ से लेके इस कण की दूरी जो है वो है कैपिटल R, ठीक है। अब इसमें क्या करना अपने को पता है जो कैपिटल जी है और एक है स्मॉल जी,
तो कैपिटल जी को अपने क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय सार्वत्रिकता, ठीक है। ये भी एफ से आया था और ये भी किससे आया था, एफ से। तो यहाँ पे ये तो बात होगी किसकी, त्वरण के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या ध्यान रखना आपको, तो सबसे पहले अपने कैपिटल जी का ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपके पास देखो दो वस्तुएं, एक तो क्या हो गई पृथ्वी और एक क्या हो गया कण। तो दो वस्तुओं के मध्य जो बल लगता है वो अपने को पता ही है। तो यहाँ से F बराबर क्या होगा, कैपिटल जी, यहाँ पे क्या है कैपिटल M और ये क्या है स्मॉल m, और इनके बीच की दूरी कैपिटल R और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे त्वरण के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, F बराबर क्या होता है m है, लेकिन अपने गुरुत्वीय त्वरण बात करें तो एक ही जगह क्या यूज करोगे g, तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे mg, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल m है तो ये ध्यान रखना अपने को। अब यहाँ पे अपने क्या करते हैं, दोनों बलों को क्या कर लेते हैं इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या करते हैं, तो mg को बराबर कर दो किसके, कैपिटल जी m स्मॉल m बटे r स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो देखो m से m कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को स्मॉल g का मान चाहिए, तो यहाँ पे g का मान क्या आ जाएगा, तो g का मान आ जाएगा आपके पास कैपिटल g कैपिटल m बटे r स्क्वायर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है जो अपने को ध्यान रखना है, और ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। तो यहाँ से अपने ध्यान रखें कि m का मान जो है वो क्या रखेंगे अपने, पिंड या ग्रह का द्रव्यमान, और जो r है r अपने को पता ही क्या है ग्रह की त्रिज्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे g का जो मान है वो डिपेंड करेगा किस पे, m पे और ग्रह की त्रिज्या पे, क्योंकि अपने को पता है प्रत्येक ग्रह का जो द्रव्यमान है वो क्या होता है अलग अलग, और प्रत्येक ग्रह की त्रिज्या भी क्या होती है अलग अलग। तभी तो अपनों ने ये बात लिखी थी कि जो आपके पास सूरज है, चांद है और पृथ्वी, इस पर जी का मान क्या होता है अलग अलग है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा जो मान होता है वो किसका होता है, सूरज का, सूर्य का, उसके बाद किसका होता है पृथ्वी का, और फिर किसका होता है चंद्रमा का। यानी जो अपने आसपास है बस वही ध्यान रखना है अपने को, क्योंकि जो सूरज का जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है 28 जी। तो आप देख सकते हो इसका मान कितना है, जबकि पृथ्वी का कितना होता है 9.8 जी। तो यही ध्यान रखना अपने को कि जी का मान, यहाँ पे ग्रह अलग अलग आ जाएंगे तो उनके लिए जी का मान क्या होगा अलग अलग, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि द्रव्यमान और भार, इन दोनों में फर्क क्या होता है, क्योंकि द्रव्यमान को अपने भार नहीं बोल सकते और भार को द्रव्यमान नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या होते हैं तो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो बात थी गुरुत्वीय त्वरण के बारे में, इससे जुड़ी और भी चीज़ें वो भी पढ़ेंगे अपने। तो चैनल को शेयर भी जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।